हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप कि सभी दोस्त मेरे अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज हम एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं, स्पेशली क्लास 8th वालों के लिए है। ठीक है, क्लास 8th का चैप्टर 13 जिसको हम बोलते हैं पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। देखो, आज का हमारा टॉपिक है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पावर और एक्सपोनेंट होता क्या है। ठीक, अब देखो, मैं एक संख्या लिखता हूं 5 का पावर 6। ठीक है, मैंने एक संख्या लिखा 5 टू पावर 6। अब ये जो नीचे का मुझे 5 दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं बेस, यानी कि ये हमारा आधार होता है, बेस। ऊपर जो संख्या दिख रहा है इसको बोला जाता है पावर। ठीक है, अगर वही संख्या ये माइनस का होता तब हम इसको बोलते एक्सपोनेंट्स। मतलब कि अगर पावर पॉजिटिव है तो उसे पावर ही बोलेंगे, लेकिन अगर पावर निगेटिव में है तो एक्सपोनेंट हो जाएगा। एक्सपोनेंट जो होता है वो निगेटिव इंटीजर कहलाता है। ठीक है, अब देखो, चलो ये तो हमने देख लिया कि पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, कि किसी भी संख्या का पावर अगर पॉजिटिव हो तो वो तो खैर पावर ही है, उसको पावर ही बोलेंगे, लेकिन वो पावर निगेटिव का हो तो उसे एक्सपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो पावर एंड एक्सपोनेंट दोनों सेम चीज है। एक पॉजिटिव पावर होता है, एक निगेटिव पावर होता है। निगेटिव पॉजिटिव का मतलब कि वो पावर प्लस का होगा, निगेटिव का मतलब कि वो पावर माइनस का होगा। ठीक है, अब इसके बारे में समझो। ये तो था इंट्रोडक्शन पावर एंड एक्सपोनेंट का, क्या पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, अब इस पे सवाल कैसे आएंगे वो ध्यान देना है कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चेंज नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव पावर। चेंज निगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव पावर, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो कि मेरे पास जो क्वेश्चन आया उसका पावर निगेटिव में है। ठीक है, तो उस निगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव पावर में चेंज करना है। कैसे करेंगे, अब ध्यान दो। सपोज करो कि मैंने लिखा 5 का पावर -2। ये मैं निगेटिव पावर से पॉजिटिव पावर पे जा रहा हूं अभी। चेंज निगेटिव इनटू पॉजिटिव। 5 का पावर मैंने लिखा -2। अब मुझे ये जो पावर माइनस में दिख रहा है इस पावर को प्लस में करना है, यानी कि पॉजिटिव करना है। तो मैं क्या करूंगा, अब जैसे देखो, कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं, सपोज कि हमने लिखा 5। ठीक है, ये नंबर लिखा। अब ये 5 जो है, अभी इसको मैं होल नंबर बोलूंगा। ठीक, या फिर नेचुरल नंबर भी बोल सकता हूं, लेकिन हर संख्या के नीचे, हर नंबर के नीचे जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, उन सबके नीचे हमेशा 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं देता। लिखते हैं तो दिखाई देता है, नहीं लिखते हैं तो नहीं दिखाई देता है। और नहीं दिखाई देता है इसका मतलब ये हुआ कि 1 उसके पास लगा हुआ है, वो 1 उसके नीचे भी है और 1 इसके बगल में भी है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। मतलब कि एक 1 डिवाइड के फॉर्म में होगा और एक 1 मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। ये हर नंबर के साथ ये कैटेगरी चलेगी, समझ गए। तो देखो, 1 से अगर मैं 5 को डिवाइड करूंगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि 1 से किसी भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो सेम हमारा वही संख्या आ जाता है। ठीक है, इसलिए 1 लिखें या ना लिखें बात बराबर है। तो नहीं है, अगर सपोज कि इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है। तो अब ध्यान दो पावर पे
कि पावर को मुझे निगेटिव से पॉजिटिव बनाना होगा, तो इसके बेस को मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। बेस मेरा क्या है, नीचे वाला संख्या मैंने बेस बताया था। अब बेस को रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या, कि सपोज कि पहले मैंने 5 लिखा तो ये 5/1 था। अब इसको मैं रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो ये होता है रेसिप्रोकल, कि किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा हुआ रहता है और जब उसको रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 ऊपर चला जाता है और वो नंबर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो पावर को निगेटिव से पॉजिटिव बनाओ या पॉजिटिव से निगेटिव बनाओ, हमारे पास एक ही तरीका है कि बेस को रेसिप्रोकल कर दो। अगर पावर निगेटिव है, हमने जैसे ही बेस को रेसिप्रोकल किया तो हमारा पावर पॉजिटिव हो गया, और अगर पावर पॉजिटिव है और हमने जैसे ही बेस को रेसिप्रोकल किया तो हमारा पावर निगेटिव हो गया। समझ गए? सेम कंडीशन है। 5 का पावर, ये जो 2 दिख रहा है मुझे, ये माइनस में दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे इस -2 को +2 में कन्वर्ट करना है। तो देखो, इस 5 के नीचे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब इसके नीचे 1 लगा हुआ होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 मेरा ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया, ठीक है। ये 1/5 हो गया। अब इसको मैंने ब्रैकेट में लगा के और इसका पावर 2 मैंने पॉजिटिव कर दिया। देखो, इसके ऊपर पावर था, ठीक है। और जैसे ही हमने संख्या रेसिप्रोकल किया तो इस पावर को इस पूरे के ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, किसी भी संख्या पे कितना भी पावर है, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कि 6 का पावर 3 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 6 को मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से नहीं, 3 बार, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 × 6 × 6, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 216। तो सेम कंडीशन अब यहां पे देखो, इस पूरे का पावर, मतलब कि जो मेरा पावर दिख रहा है वो ब्रैकेट के ऊपर दिख रहा है और ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर जो होल पे यानी कि पूरे पे दिख रहा है, ये दोनों पे अलग अलग हो जाएगा। मतलब कि 1 का पावर 2 हो जाएगा और 5 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का पावर 2, इसका मतलब क्या कि 1 हमसे कह रहा है कि मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करो। चलो भाई, 1 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 का पावर 2, तो 5 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो 5 × 5 ये भी हो गया, ठीक है। तो 1 × 1 कितना हुआ, 1, और अपॉन में 5 × 5 25। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/25। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान दे तो, कि अगर नंबर निगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है तो संख्या को रेसिप्रोकल कर दो, नंबर वो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पावर पॉजिटिव है उसको निगेटिव बनाना है तो फिर से संख्या को रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल किसको करोगे, बेस को करोगे, जो नीचे वाली संख्या होती है, ठीक है। उस बेस को रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करोगे तो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। बस यही एक तरीका है इसका बनाने का। यह हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर का पहला स्टेप था, ठीक है, जो कि निगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू निगेटिव। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्टेप में डाउट रह गया हो या क्लियर से समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, मैं वापस उसे अगले वीडियो में समझाते हुए जाऊंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे कि इसका अगला पॉइंट क्या आएगा, मतलब अगला किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देखो, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब कि एक्सपोनेंट्स के लॉ यानी कि नियम। अब कोई भी मैथ को हम ऐसे ही तो नहीं बनाते ना, उनके कुछ ना कुछ अपने रूल होते हैं और उसी रूल के अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन किए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि हर चैप्टर में हमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला मिलता है, तो सेम कंडीशन है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है ये भी हमें कुछ फॉर्मूला देने वाला है, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला देने वाला है ये चीज अच्छे से समझ लेना। देखो, सबसे पहले नंबर पे हमें एक फॉर्मूला मिलता है कि a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n, a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n।
यह है फॉर्मूला, मतलब इस बेसिस पे तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे तो तुम्हें अल्फाबेट दिख रहा है, ए का पावर एम, ए का पावर एम, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई? तो घबराओ मत, इसके जगह पे नंबर आएगा क्वेश्चन में, तुम्हें इसके जगह पे डिजिट दिया जाएगा। ये बस इसका फॉर्म बता रहा हूं मैं कि हाँ इस फॉर्म पे रहेगा तो ऐसे बनेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें देखना क्या है, इसमें देखना यह है कि दो चीजें हमें देखना पड़ता है, एक बेस, तीन चीजें, एक बेस, उसके बीच का साइन और फिर उसके पावर। इन तीन चीजों को ध्यान में रख के चलो, बेस, उसके बीच का साइन, कि उन दोनों के बीच में साइन क्या चल रहा है और उनके पावर क्या है, ठीक है। अब मैं यहां पे एक चीज ये देख रहा हूं कि मेरा जो दोनों बेस है वो इक्वल है, मतलब ए यहां भी है और ए यहां भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बेस मेरा सेम है और पावर जो है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो अब यहां से कंडीशन बनता है, पहला कंडीशन क्या बनता है कि यदि बेस सेम हो, डिवाइड के फॉर्म में हो, तो पावर हमारा माइनस हो जाता है, यानी कि पावर को सबट्रैक्ट कर देते हैं। कैसे? अब देखो इन दोनों का बेस सेम है, ठीक है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम बेस को एक बार लिखेंगे, क्योंकि दोनों जगह तो बेस इक्वल ही था, तो बेस को हमने एक बार लिख दिया, ठीक है। और इसके जो पावर हैं उन पावर को माइनस कर दोगे, पहले वाले में से दूसरे वाले पावर को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये कंडीशन था कि अगर इस कंडीशन पे क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले पे बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसको नंबर से समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सपोज करो कि अब मैं लिख रहा हूं 6 का पावर -2 डिवाइड बाई 6 का पावर 4। मैंने लिखा 6 का पावर -2 डिवाइड बाई 6 का पावर 4। अब सेम इससे इसको कंपेयर करके देखो, यहां पे दोनों बेस हमारा इक्वल था, यहां भी दोनों बेस हमारा इक्वल है, डिवाइड के फॉर्म में था, ये भी डिवाइड के फॉर्म में, पावर अलग अलग है, यहां भी पावर अलग अलग है, ठीक है। पूरा इसके कैटेगरी पे जा रही है। तो जब ये पूरा क्वेश्चन मेरा इस फॉर्म पे आ गया, इस फॉर्म पे बन गया, मतलब कि अब इस क्वेश्चन को मुझे इस फॉर्म पे ले जाके सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी की तरह चलेंगे, जो क्वेश्चन दिख रहा था वो इस फॉर्म पे पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस फॉर्म पे आओ, हमने क्या किया था इसमें कि बेस को पहले एक बार लिख दिया, ठीक है। बेस हमारा क्या था 6 को मैंने एक बार लिख दिया। अब इसका जो पावर था उस पावर को हम क्या करते हैं माइनस, तो यहां से हम पावर को माइनस कर देंगे, यानी कि -2 -4। क्लियर? तो अगला स्टेप हो जाएगा 6 का पावर। अब देखो दोनों नंबर माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन रखते हैं माइनस का, मतलब कि अगर दो नंबर माइनस में है तो दोनों नंबर को प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद जो आएगा उसके पहले माइनस का साइन लगा देंगे। क्लियर है? तो 6 का पावर -2 -4, दोनों माइनस में था, तो माइनस माइनस होता क्या है, प्लस होता है, तो 4 और 2 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 6, लेकिन साइन किसका रखेंगे, माइनस का रखेंगे, ठीक है। तो अब ये मेरा फाइनल आंसर क्या आया, 6 का पावर -6। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा पावर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब पावर निगेटिव दिख रहा है मुझे, तो निगेटिव से पॉजिटिव जाना है तो संख्या को रेसिप्रोकल कर दूंगा, यानी कि बेस को रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो बेस मेरा क्या है 6 है, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा होगा। तो अब इस बेस को अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो 1 ऊपर चला गया, 6 नीचे आ गया, ठीक है। और अब जो मेरा पावर हुआ वो पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको अगर एक और आगे फॉर्म में ले जाना चाहते हो तो 1 का पावर भी 6 है और 6 का पावर भी 6 है, चूंकि होल के ऊपर, होल पे पावर लगा हुआ, मतलब पूरे पे पावर लगा हुआ है, तो ये दोनों पे पावर होगा। 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर 1 ही आना है, और 6 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिलहाल ऐसे ही लिख के छोड़ दो, यानी कि ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया? ये था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पहला कंडीशन, पहला फॉर्मूला। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि पहला फॉर्मूला क्या बना, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, डिवाइड में होना चाहिए, मतलब बीच में डिवाइड का साइन होना चाहिए, तब ऐसे कंडीशन में जो हमारा दोनों का पावर होगा वो माइनस हो जाएगा। पहले वाले पावर में से दूसरे वाले पावर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलो ये चीज तो कंप्लीट है। इसी का एक और फॉर्म आता है, ये तो जैसे यहाँ पे चलो डिवाइड लिख के पूछ रहा है, यहाँ पे साफ साफ मुझे ये डिवाइड का फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। तो मैं समझ गया कि हाँ मेरा जो दोनों बेस है वो डिवाइड के रूप में, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट
जब बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर माइनस कर देंगे। चलो हमारा ये आंसर आ गया। अब डिवाइड वाले में ही अलग तरीके से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो भी समझ लो। अब देखो, हमने बचपन में क्या भी हमने एक चीज समझा था, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब कि दो संख्या अपॉन में, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। अब मान के चलो कि मेरा अगला स्टेप बनेगा a का पावर m अपॉन a का पावर m। अब यहां से कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में तो मतलब कि वो डिवाइड के फॉर्म में ही है। फॉर एग्जांपल 6 अपॉन 2 ये लिखा। हम क्या करते हैं कि 2 से 6 को 3 बार में कैंसिल कर देते हैं। क्यों करते हैं भाई, हम डिवाइड ही तो करते हैं। हम क्या करते हैं, 2 से 6 को डिवाइड कर देते हैं, तो 3 बार में 6 पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। तो अब एक चीज समझ में आ गया होगा कि जो चीज फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है वो डिवाइड के फॉर्म में ही होता है। तो ये चीज फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब कि ये जो मेरा अपॉन दिख रहा है ये डिवाइड शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में बनाना चाहूं तो a का पावर m डिवाइड a का पावर n। पहले वाले कंडीशन में पहुंच गया, दोनों का बेस सेम, डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब मैं इसलिए समझा रहा हूं कि कहीं कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट इस फॉर्म में भी आ सकता है, तो सेम रूल रहेगा मेरा, बेस सेम के साथ डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में। तो यहां से तुम्हें घबराना नहीं है, जैसे ही फ्रैक्शन में दिख गया मतलब समझ लो कि डिवाइड में ही है। अब रूल पे जाने के लिए तुम्हें एक चीज चेक करना होगा कि क्या दोनों का बेस सेम है, जब ही ये डिवाइड काम करेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर सपोज करो कि दोनों का बेस सेम नहीं है और ये डिवाइड में है तो फिर ये अलग तरीके से बनेगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे, जैसे हम बोर्ड मास के थ्रू करते हैं ना, उसी तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। लेकिन अगर बेस सेम है और सेम होने के साथ ये डिवाइड में, तब मुझे एक एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा कि बेस सेम के साथ डिवाइड में होता है तो पावर माइनस हो जाता है। क्लियर हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ये पहला रूल था। अब हम दूसरा रूल देखते हैं क्या है। चलो देखो, जो अभी रूल हमने समझा है ये भी सेम उसी तरीके का है, ठीक है। ये भी सेम बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या हो जाएगा कि वहां पे डिवाइड का साइन था, अब यहां पे मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n। अब ध्यान से देखो और इसको पहले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करो। हर चीज सेम दिख रहा है, बस वहां पे डिवाइड था, यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो जब यहां पे मल्टीप्लाई हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इसके रूल्स भी चेंज होंगे। अब इसके रूल्स क्या चेंज होंगे, तो अब एक बात माइंड में इंस्टॉल करो कि जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, तो पावर को ऐड कर देना होता है, ठीक है। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा, यानी कि बेस को हम एक बार लिखेंगे और इनके पावर को ऐड कर देंगे, m प्लस n। चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कि 5 का पावर -3 इंटू 5 का पावर -2। मैं पावर माइनस में इसलिए रख रहा हूं कि पॉजिटिव पावर तो तुम आराम से कर ही लोगे, माइनस वाले पावर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हार्ड चीज को समझो, अगर हार्ड चीज पहले समझ लोगे तो ये चीज तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हमने एक चीज देखा कि इन दोनों का भाई बेस तो सेम है, और बेस सेम होने के साथ साथ ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ठीक है। अब मेरा ये कंडीशन बिल्कुल फॉलो कर रहा है, a का पावर m इंटू a का पावर m, 5 का पावर -3 इंटू 5 का पावर -2। a के जगह पे दोनों जगह 5 है, m के जगह पे -3 है, n के जगह पे -2 है, ठीक है। मतलब कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलो हमने बेस को एक बार लिखा और इसके पावर को ऐड कर दिया, यानी कि -3 प्लस -2 को फिलहाल हम ब्रैकेट में रखेंगे, तो फिर हो जाएगा 5 इंटू -3 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, फिर 2, फिर 5 इंटू, फिर देखो दोनों डिजिट माइनस में पहुंच गया। मैंने पहले ही बता दिया था कि जब दोनों डिजिट माइनस में हो तो दोनों को प्लस करके खाली उसके पहले माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो 3 और 2 5, और 5 के पहले हम साइन
माइनस का लगा देंगे, तो 5 टू पावर क्या बन गया -5। अब फिर से मैं देख रहा हूं कि मेरा पावर नेगेटिव का है, तो मैं चाहता हूं कि इसको पॉजिटिव बनाऊं, तो क्या करूंगा, संख्या को रेसिप्रोकल कर दूंगा, यानी कि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा होगा। अब इसको पहले रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 1/5 हो जाएगा और फिर इसका पावर हो गया 5। ये हो गया हमारा आंसर। ये था दूसरा रूल, पावर एंड एक्सपोनेंट का दूसरा रूल। देखो दो रूल समझ गए, और यही दोनों रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बात ध्यान में रखना, ठीक है। कि ये जो पहला हमने डिवाइड वाला सीखा, दूसरा मल्टीप्लाई वाला सीखा, तो यही दोनों जो रूल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन लेंदी होगा, हार्ड क्वेश्चन होगा, वो हार्ड क्वेश्चन को ज्यादातर इन्हीं दोनों रूल से बनाया जाएगा। क्योंकि ये रूल क्या करता है कि ये रूल बड़े क्वेश्चन को छोटे फॉर्म में बना देता है, फिर हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। क्लियर है? चलो दो रूल हमारे कंप्लीट। अब हम देखते हैं थर्ड रूल मेरा क्या है। अभी तक हम उन रूल को समझे जिनका बेस सेम था और पावर अलग अलग था। अब हम वो रूल देखेंगे जिनका बेस अलग हो जाएगा और पावर सेम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि a का पावर m इंटू b का पावर m। अब यहां पर देखो, a का पावर m इंटू b का पावर m। मैं यहां पे क्या चीज देख रहा हूं कि मेरा बेस अलग अलग है, दोनों जगह पे बेस सेपरेट है, लेकिन दोनों का जो पावर है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसके पिछले में अपोजिट जाते हैं तो बेस सेम था, पावर अलग अलग था, तो बेस को हमने एक बार लिख दिया था और पावर को प्लस माइनस जो भी करना था वो साइन के अकॉर्डिंग हमने कर दिया था। लेकिन इसमें क्या है, अब यहां से तीसरा रूल याद रखना कि जब बेस अलग हो पावर सेम हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, बेस को हम इस साइन के अकॉर्डिंग सोल्व कर देते हैं। अगर यहां पे माइनस है तो मल्टीप्लाई है तो बेस को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सपोज कि अगर डिवाइड होता तो बेस को मैं डिवाइड कर देता। अब मैं क्या करूंगा कि बेस मेरा अलग अलग है, मल्टीप्लाई में है, तो बेस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी पावर मेरा सेम था तो पावर को मैंने एक बार लिख दिया, क्योंकि दोनों जगह तो सेम ही पावर था, तो एक बार मैंने पावर लिख दिया। तो a इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी का पावर m। ये था रूल नंबर थर्ड। ध्यान से एक बार कि बेस अलग हो पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई करो, पावर को एक बार लिख दो। फॉर एग्जांपल कि 6 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 6। अब इसको सोल्व करना है, ओह सॉरी, 2 का पावर 4, चूंकि पावर को हमें सेम रखना है। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि बेस मेरा दोनों जगह अलग अलग है, ठीक है, और पावर दोनों जगह सेम है, तो मैं क्या करूंगा, बेस को मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो मेरा पावर था उसको एक बार लिख दूंगा। मतलब कि अब मैं लिख रहा हूं 6 इंटू 2, बेस को मैंने मल्टीप्लाई किया और फिर इसके ऊपर पावर लगा दिया 4। 6 इंटू 2 यानी कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो ये हो गया 12 का पावर 4। ये हो गया हमारा आंसर, 12 का पावर 4। ठीक है, अब पावर पॉजिटिव में ही है तो हमें निगेटिव करने की जरूरत नहीं, हम निगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव नहीं, क्योंकि पावर पॉजिटिव में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो ये था रूल नंबर थर्ड। पहला रूल, बेस सेम के साथ डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाएगा। दूसरा रूल, बेस सेम के साथ मल्टीप्लाई में हो तो पावर प्लस हो जाएगा। तीसरा रूल, बेस अलग अलग हो मल्टीप्लाई सेम हो, वो पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, पावर को एक बार लिख दो। ये 3 रूल आ गया समझ में। अब रूल नंबर 4, अब देखो रूल नंबर 4, और इसे मैं लास्ट ही कहूंगा। ठीक है, अब लास्ट वाले रूल में क्या है कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन तुमने देखा होगा कि पहले एक बेस लिया, उसके ऊपर एक पावर लगाया और फिर उसके ऊपर एक पावर लगा दिया, मतलब इसको हम कहते हैं पावर पे पावर। ठीक है, जैसे कि a का पावर m और फिर इसका पावर n। देखो a पे भी पावर था और इस पूरे का भी एक पावर था, मतलब इसको बोलते हैं पावर का पावर, मतलब पावर के ऊपर एक पावर और लग जाना। तब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखो यहां पे तीनों चीज एक एक बार है,
बेस भी एक बार है, इसका एक पावर भी एक बार है और ये भी पावर एक बार है, मतलब कि पावर भी दोनों अलग अलग है और बेस तो एक बार है ही। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, बेस को तो साथ में लेके चलना है तुम्हें। चलो बेस जो था वो बेस वही रहेगा, बट जो दोनों पावर के ऊपर पावर लग गया था तो उन दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो m को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का आएगा। सपोज कि -6 का पावर, ओह सॉरी, चलो एक अलग क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो कि 3 का पावर 2 था और फिर इसका पावर, चलो हम यहां पे पावर 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 का पावर 2 और फिर उसका पावर 3, इसमें पावर के ऊपर पावर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम, बेस तो जो है वो वही रहेगा, बेस का हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेस 3 था मेरा, अभी भी ये 3 है, लेकिन जो पावर के ऊपर पावर लगा हुआ था उन दोनों पावर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 इंटू 3, तो 3 का पावर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कि पावर के ऊपर पावर रहे तो पावर को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये 4 टाइप के जो रूल थे वो हमने समझ लिया। ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट में बस यही रूल से सारा चैप्टर बनेगा। अब बारी आती है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जब तो बात बनेगी। चलो पहले मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, इससे पहले एक चीज समझा देता हूं तुम्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। देखो जैसे सपोज करो कि -2 का पावर 3 और इसी तरीके से एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, -2 का पावर 4। अब देखो ये मैं समझाने वाला क्या हूं ये समझ लो। पावर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर। जो 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब कि रिमाइंडर 0 है, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो इवन नंबर होता है। जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो पाए वो ऑड नंबर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पावर जो है वो 3 है। 3 का मतलब क्या, ये ऑड नंबर है क्योंकि 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में पावर जो है वो 4 है, मतलब 4 का मतलब क्या, ये इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा 2 बाद में। ठीक, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये भी नंबर माइनस का है निगेटिव में और ये भी नंबर निगेटिव में, मतलब दोनों जगह पे मैंने बेस को निगेटिव में रखा है। ठीक है, एक पावर मैंने ऑड नंबर दिया है, एक पावर मैंने इवन नंबर दिया है। अब ऑड और इवन जो है वो चेंजिंग क्या लाएगा क्वेश्चन में, ये समझो। अब देखो सपोज करो कि ये माइनस नहीं होता। ठीक है, ध्यान समझना, सपोज करो कि ये माइनस नहीं होता। अब 2 का पावर 3 है, मतलब कि मैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करता, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, मेरा आंसर आ जाता 8। लेकिन अब ये माइनस में है। ठीक है, जैसे ये पहले प्लस में था तो मैंने +2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, अब ये माइनस में है तो -2 को मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। -2 इंटू -2 इंटू -2। अब ध्यान दो, नंबर को तो सेम मल्टीप्लाई जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, जब संख्या पॉजिटिव में रहता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन संख्या अगर निगेटिव में आ जाए मतलब कि अब हमें संभल के कदम उठाना है, क्योंकि निगेटिव संख्या ही कैलकुलेशन में गलती करवाता है, ध्यान रखना। अब समझो, आंसर इसका भी 8 आया था और आंसर इसका भी 8 आया, लेकिन देखना यह है कि इसके पास माइनस है, तो क्या ये माइनस के फॉर्म में होगा या 8 प्लस के फॉर्म में ही होगा। अब समझो, अगर हम साइन को मल्टीप्लाई करें, यानी कि माइनस इंटू माइनस, यहां पे हो गया प्लस, और फिर प्लस इंटू माइनस यहां पे हो गया माइनस, मतलब कि संख्या मेरा किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब इसको समझो कि -2 का पावर 4। ठीक है, अब सपोज कि ये संख्या पॉजिटिव होता तो 2 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई करता,
तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसका आंसर क्या आ गया 16। ठीक है, लेकिन वही संख्या ये माइनस में होता, तो अब मैं -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करता। ठीक है, अब देखो अगर मैं संख्या को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो मेरा सेम रहेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आंसर तो मेरा सेम रहेगा। अब मुझे साइन देखना है कि यहां पे साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। चलो हम मिला के देखते हैं, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, फिर माइनस इंटू माइनस यहाँ पे वापस प्लस हो गया। मतलब कि ये 16 जो होगा वो प्लस का होगा। जब मैं किसी संख्या के पहले कोई साइन नहीं रखूंगा तो इसका मतलब वो प्लस का ही है, तो 16 जो हुआ ये प्लस का हो गया। अब दोनों में डिफरेंस समझ लो। इसके लिए एक चीज जरूरी क्या है कि बेस हमारा माइनस में होना चाहिए, तभी ये ऑड इवन काम करेगा। अगर बेस पॉजिटिव है तो ऑड इवन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर बेस निगेटिव है तब तुम पावर को चेक करो कि मेरा पावर इवन का बन रहा है या ऑड का बन रहा है, क्योंकि ऑड और इवन के अकॉर्डिंग इनके साइन में अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने ऑड नंबर वाले बेस से मैंने देखा तो मेरा जो फाइनल आंसर आया वो माइनस का आया, और जब मैंने इवन नंबर वाले नंबर से देखा तो जो मेरा फाइनल आंसर आया वो प्लस का आया। अब यहां से मैं दो चीजें बोल रहा हूं, ध्यान से सुन के इसे माइंड में इंस्टॉल कर लो। क्या क्या, फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि इसके लिए ये जरूरी हो कि बेस माइनस में होना चाहिए। ठीक है, अगर प्लस में है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर बेस माइनस में, तब हमें पावर देखना पड़ेगा कि मेरा पावर ऑड नंबर है या इवन नंबर है। देखो संख्या को अगर जैसे सपोज करो कि -2 का पावर यहां पे 7 रख देता, तो 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे। ठीक है, अब 7 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सपोज कि 128 आ रहा है। 2 को अगर मैं 7 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो आई थिंक 128 आएगा। अब 128 किस में रहेगा, लेकिन मैंने बेस को यहां पे माइनस में रखा है। ठीक है, अगर बेस प्लस में रहता और यहां पे पावर 7 होता तो मेरा आंसर 128 पॉजिटिव का ही होता। लेकिन बेस अगर यहां पे माइनस में है और इसका पावर ऑड नंबर है, तब यहां पे समझ जाओ, अगर बेस निगेटिव में पावर इवन वो ऑड नंबर में, तो ध्यान रहे संख्या निगेटिव का आएगा। ठीक है, और अगर बेस निगेटिव में हो और पावर इवन नंबर हो, तब ऐसे कंडीशन में संख्या पॉजिटिव का ही रहेगा। बस ये दोनों समझ लेना है। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। अगर अभी से इसको क्लियर कर लोगे तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, लेकिन अभी अगर इन चीजों में डाउट रह गए, ये चीज हमसे नहीं समझ पाओगे, तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। ठीक है, या तो फिर गलती कर दोगे साइन में या कैसे भी, लेकिन क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा। तो इन दोनों को समझ लो। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, बेस अगर पॉजिटिव है तो इवन ऑड से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेस अगर मेरा निगेटिव आ गया तब इवन ऑड देखना है। अगर इवन नंबर है तो फाइनल आंसर मेरा पॉजिटिव का रहेगा, लेकिन निगेटिव बेस के साथ मेरा पावर ऑड नंबर है तो फाइनल आंसर मेरा निगेटिव का रहेगा। अब निगेटिव कैसे आया, पॉजिटिव कैसे आया, ये भी मैंने सिखा दिया कि जब निगेटिव बेस ऑड नंबर रहता है तो जब हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में वो माइनस का ही साइन बचता है। लेकिन अगर बेस निगेटिव के साथ पावर इवन नंबर रहे तो लास्ट में साइन का मल्टीप्लाई करते करते वो लास्ट में प्लस का बचता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 27 का पावर -2/3। अब ध्यान दो, बेस होल नंबर में, होल नंबर का मतलब कि इसके नीचे कुछ नहीं है, खाली एक नंबर दिया हुआ है। नेचुरल नंबर बोल सकते हो, होल नंबर कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन जो है वो पावर जो है वो फ्रैक्शन के रूप में है। अब इसमें एक चीज समझना है कि अगर पावर फ्रैक्शन में हो, जिसके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ जाए तो फ्रैक्शन का होता है। अगर पावर फ्रैक्शन का हो तो जो डिनोमिनेटर रहेगा वो बेस के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बनाएगा। ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर है
मतलब डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहेगा, जैसे डिनोमिनेटर में 3 है, तो मतलब ये कि इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये किसी भी संख्या का पावर 3 ही बनाएगा। ठीक है, ये कंफर्म है कि डिनोमिनेटर और बेस का आपस में कनेक्शन होता है। ठीक है, अब जैसे देखो 27 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 3 से 27 9 बार में, फिर 3 से 9 3 बार में, और फिर 3 से 3 1 बार में। तो 3 कितनी बार आया? 3 बार आया। तो 27 को मैं क्या लिखूंगा? 3 का पावर 3, और फिर इसका पावर क्या कर दूंगा? -2/3। और अभी मैंने समझाया है कि जब पावर पे पावर लग जाए, यानी कि पावर के ऊपर पावर हो, तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 का पावर 3 इंटू -2/3। ठीक है, दोनों पावर को मल्टीप्लाई किया। चूंकि ये अभी एक डिजिट है तो इसके नीचे 1 लगा होगा, इसका मतलब ये मुझे पता चल गया कि ये 3 जो है वो ऊपर है, और जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहता है तो कैंसिल, तिरछा तिरछा हम कैंसिल कर देते हैं। तो 3 से 3 क्या हो गया? 1 बार में कैंसिल हो गया। तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, यानी कि 3 का पावर हो गया -2। ठीक है, अब -2 को पॉजिटिव करना चाहते हो तो संख्या को रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 1/3 का पावर 2। तो 1 का पावर 2, 3 का पावर 2, यानी कि 1 का पावर 2 1 ही होगा, 3 का पावर 2 3 इंटू 3 3 3 जा 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/9। ये था पावर अगर फ्रैक्शन के रूप में हो तब। पावर अगर फ्रैक्शन हो तो डिनोमिनेटर बेस से मेल खाएगा, ध्यान रखना। डिनोमिनेटर का फैक्टर कर दो, कोई एक ऐसा नंबर बनाएगा कि जिसका पावर यही हो जाए, जो डिनोमिनेटर में है। कोई एक ऐसा नंबर इसका बनेगा कि जिसका पावर 3 हो जाए। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला बच जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 27 का पावर 1/3 प्लस 64 का पावर 1/3, ये दोनों ब्रैकेट में है और इस पूरे का पावर है 2। चलो ये पावर तो सबसे लास्ट में खुलेगा, पहला काम है मेरा ब्रैकेट को सोल्व करना, तो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। फिर से कंडीशन सेम वैसे ही बन रहा है ना, बेस के साथ जो पावर है वो फ्रैक्शन में जा रहा है, तो मतलब कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो इससे मेल खाना चाहिए। फिर से अगर मैं 27 का फैक्टर करूं तो 3 का पावर कितना? 3 बनेगा, और फिर इसका पावर हो जाएगा 1/3 प्लस 64। चलो 64 का पहले एलसीएम निकालते हैं। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर कितना बना? 6, 2 का पावर 6, लेकिन यहां पे तो 3 है। ठीक है, तो अब मुझे एक ऐसा नंबर पकड़ना है कि उसका पावर 364 बन जाए। चलो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, फिर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, और फिर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। मतलब 4 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 64। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी कि अब मैं 64 को लिखूंगा 4 का पावर 3 और फिर 1/3। ठीक है, अब इस पूरे का पावर क्या चल रहा था? 2। बेस जब पावर के ऊपर पावर हो जाता है तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 का पावर 3 इंटू 1/3, फिर प्लस 4 का पावर 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो इस पे क्या सिर्फ 1 बचा, मतलब कि 3 का पावर 1, और प्लस यहां भी 1 बचा, मतलब 4 का पावर 1। अब 3 का पावर 1 का मतलब कि सिर्फ 3 होगा। अभी एक चीज कि इसके ऊपर पावर 2 भी चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो 3 का पावर 1 यानी कि 3,
और प्लस 4 का पावर 1 यानी कि 4 और फिर इसका पावर 2। तो 3 और 4 को प्लस कर दिया 7, इसका पावर 2 था, 7 का पावर 2 मतलब कि 7 को मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 इंटू 7 आंसर हो जाएगा मेरा 49। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसे मैं समझाया हूं बिल्कुल कैलकुलेशन को ध्यान से समझ लो। गलती तुम्हारा कैलकुलेशन में ही होगा। अगर कैलकुलेशन पे कमांड अच्छा है तो फिर ऐसे क्वेश्चन में गलती होने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। और कैलकुलेशन पे कमांड करने के लिए भाई प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा हाथ चलाओगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन तुम्हारा मजबूत बनेगा। और मैथ में अगर तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़िया होगी यानी कि बेटर बन गई तो ये समझ लो कि मैथ में स्पीड तुम्हारी गजब की हो जाएगी। और जैसे ही स्पीड बढ़ गई कॉन्फिडेंस तुम्हारा हाई हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस हाई हो गया तो कोई भी चीज फटाफट समझ लोगे। प्रैक्टिस जरूरी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस मैथ में होगी उतना ज्यादा मैथ पे पकड़ तुम्हारी मजबूत बनेगी, ठीक है। तो बस एक्सपोनेंट एंड पावर में आज सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी कुछ मेन क्वेश्चन है इसके जो प्रॉब्लम आती है बनाने में, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा। आज इसका बेसिक मैं बहुत अच्छे से समझा दिया हूं, बस तुम्हें ये वीडियो पूरा देखना है, स्किप मत करना। अगर हल्का भी 1 मिनट भी स्किप कर दोगे तो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे या ऐसे पॉइंट होंगे जो तुम्हारा छूट जाएगा और कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसका कैलकुलेशन करना है। पावर एंड एक्सपोनेंट बहुत इजी चैप्टर है, क्लियर। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक के साथ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो डायरेक्ट पेपर से संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है। बस उन क्वेश्चन पे कमांड कर लो, तुम्हारा एक्सपोनेंट एंड पावर से एक भी नंबर कम नहीं होगा, ठीक है। चलो बाकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो और शेयर जरूर करो। शेयर करने से क्या होगा कि सपोज कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम अपने भाई बहन रिश्तेदार दोस्त को किसी को भी शेयर कर सकते हो, उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।